जय नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म आगाज सक्सेस पर। तो कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई आप सभी साथी कर रहे होंगे। तो एक बार भैया आप सबके सब साथी क्या करिएगा, सेशन से जुड़ने का प्रयास करिएगा, अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा, जैसे आपके सभी साथी भी क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए सेशन के साथ। तो झमाझम तरीके से एक बार कर दीजिए शेयर। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, तो सबसे पहला काम करना है आपको सेशन को शेयर करने का। जल्दी से भैया कर दीजिए शेयर एक बार, तो है ना। संख्या मंख्या कम नहीं होनी चाहिए, पढ़ाने का मन नहीं करता फिर हमारा, इसीलिए रोज रोज तुम लोग यही कर्मकांड करोगे तो फिर हो भी था ना। चलिए एक बार मैं आप सभी के कमेंट्स ले लेता हूं, ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रीति हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है। नकरो गुड इवनिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, आइए क्लास में, आपका वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी क्या करिएगा भाई, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों को इस सेशन को एक बार पहुंचा दीजिएगा, जैसे भैया आपके साथी भी क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए सेशन के साथ। तो सभी साथी एक बार एक काम करना भैया, सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है यह क्लास शाम को 7 PM पर लाइव होती है, यानी शाम को 7 बजे यह क्लास क्या हो जाती है, तो शाम को 7 बजे यह क्लास लाइव हो जाती है। तो लाइव क्लास से जुड़ने का सौभाग्य आप सभी प्राप्त करिए। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को जोड़ दीजिए, और आप लोग भी क्या करिए, क्लास में आ जाइए जल्दी से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बेहतरीन, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए एक बार सभी के सभी साथी जुड़ेंगे सेशन के साथ और सेशन को एक बार शेयर करेंगे। इसी के साथ हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। दोस्त यहाँ पर दिया गया कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करिए जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो सभी दोस्त एक बार बताइएगा भैया, इसका सही आंसर, सही जवाब, सटीक उत्तर क्या हो जाएगा। जमाजम तरीके से एक बार सभी साथी बताने का प्रयास करिएगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर आप सभी करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करने का आप सभी साथी एक बार प्रयास करना, एक बार कमेंट देखूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरविंद कुमार जी हेलो भैया, ठीक है, सबके सब साथी जुड़िए भैया, है ना। सेशन लाइव सेशन के सबके सब साथी जुड़ा करिए, कोशिश करिए कोई एक छूटे ना, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहां पर देखिए, ये इस दूसरे के विलोम लिखे गए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब्त करना। क्या होता है, जब्त करना होता है। क्या होता है भाई, जब्त करना होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, रिलीज करना, मतलब क्या करना, छोड़ देना, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी प्यारे साथी एक बार आंसर्स करने के प्रयास करिएगा और आप सब जुड़ने का प्रयास करिए दोस्तों सेशन के साथ, ठीक है। सभी साथी क्या करिएगा, सेशन के साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सबके सब साथी कोशिश किया करिए भाई कि सबके सब, चलिए एक बार सबके सब साथी क्या करना, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सेशन के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलिए जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। यहां पर लिखा है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का संबंध मैग्नीफाई के साथ है, तो हिंडर का संबंध किसके साथ होगा, जल्दी से आप सभी साथी बताने का प्रयास करिएगा। वार्तालाप कम काम ज्यादा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए, सबके सब साथी, है ना भैया। चलिए अगर हम बात करें कि एम्पलीफाई तथा मैग्नीफाई, ये समानार्थी शब्द हैं और इसका अर्थ क्या होता है, बढ़ाना। अब अगर हम इसी तरीके से हिंडर की बात करें तो हिंडर का समानार्थी शब्द क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बाधा। इसका मतलब क्या होता है, बाधा होता है। तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द लिखे हैं, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, यह प्रश्न कहां से लिया गया है, तो यह प्रश्न आपके सीरीज से लिया गया प्रश्न है। जल्दी से इसका उत्तर करने का प्रयास करेगा, सीरीज से लिया गया यह प्रश्न है और इसका आंसर करने का आप सभी साथी प्रयास करिएगा। इतनी कम संख्या अगर रहेगी सेशन में तो कसम खुले आसमान की कल से बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दूंगा और एक भी क्लास नहीं मिलेगी, ठीक, मतलब एकदम बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं फिर मुझे 1 घंटे चिल्लाने का, बिल्कुल बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं, मतलब 1% का कोई मतलब नहीं है।
कोई अर्थ नहीं निकलता इसका कि मैं 2 3 1 को पढ़ाऊं। इसका मतलब 2 3 1 जो पढ़ने वाले हैं वो अगर मैं कहीं भी पढ़ाऊंगा तो पढ़ लेंगे, है ना, या नहीं भी पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं सेशन बंद भी कर दूंगा कल से क्लास नहीं होगी। मतलब सुन लीजिए इस बात को, ध्यान से सुनिएगा कि अगर इस तरीके का रवैया रहा तो कल से बिल्कुल एक भी क्लास नहीं होगी, एक क्लास नहीं होगी आप लोग के लिए, एक क्लास, कोई क्लास नहीं लूंगा मैं। जो संख्या दिख रही है स्क्रीन पर, अगर ये संख्या अगर कल भी रहेगी, 2 दिन से देख रहा हूं, एक दिन और मौका है आज का, अगर यही रवैया प्रॉपर चलता रहेगा तो फिर क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि मैं 1 घंटे चिल्लाऊं। बेवकूफ नहीं हूं मैं कि 1 घंटे चिल्लाऊंगा ऐसे खड़े होके, है ना। उत्तर बताओ इसका क्या हो जाएगा, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। वेदा प्रणाम भैया। चलिए इसका आंसर बताइए एक बार सभी के सभी साथी, क्या हो जाएगा। क्या दिया गया देखिए, 4, 3, 7, 20, 81, करके क्वेश्चन मार्क दिया गया। यहां पर आपको फिल करना है डाटा। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं कि 4 गुना 1 माइनस 1 करने पर क्या 3 हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा। अगर हम कहें कि 3 गुने 6 प्लस 1 करने पर 7 हो जाएगा, आपने कहा हाँ सर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो हमने कहा कि 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 माइनस 1 करने पर 20 हो जाएगा। 20 चौको 80 प्लस 1 करने पर क्या हो जाएगा 81। तो 81 का गुना 5 में करिएगा और माइनस 1 कर दीजिएगा। तो 8 45 405 माइनस से कितना हो जाएगा 404। आंसर कहीं पर दिया गया तो दिया गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कीर्ति कह कि मेरा नेटवर्क ही नहीं सही है। गुड इवनिंग सादिया, गुड इवनिंग भैया। सृष्टि डी बहुत बढ़िया। सौरभ, सादिया ठीक है, सौरभ कुमार जी, जेके दहजीब जी, वेदा जी ठीक है। सेशन से जुड़ने का प्रयास करिए आप लोग ना, है ना। अच्छा ऐसे कोई मतलब फिर ठीक नहीं लगती है चीजें ना। बहुत बढ़िया, चलिए सबके सब साथी अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा झमाझम तरीके से। अगला क्वेश्चन है दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा एक बार सभी के सभी साथी। यार पूरे दिन में तो एक क्लास लेता हूं, उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं है या आप एक क्लास में लाइव जुड़ जाओ। वैसे भी मैं देखता हूं किसी भी क्लास में आप लोग दिखते नहीं है, दूर दूर तक कोई ऐसा पता नहीं है, तो कम से कम एक क्लास में तो जुड़ जाया करो। पूरे दिन में सिर्फ एक क्लास लेता हूं शाम को 7 बजे, फिक्स टाइम है कि शाम को 7 बजे एक लाइव क्लास होगी, तो कम से कम यार एक लाइव क्लास में तो जुड़ने का प्रयास करो आप लोग। ऐसे कैसे चलेगा भाई, फिर ऐसे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना कि मैं आप सभी के लिए समय निकालता हूं और आप बिल्कुल ढीठ बन गए हैं एकदम से। 255, 255 कामा 239, 239 कामा 218, 218 कामा 192, 192 कामा 161। ठीक है, बहुत जगह चैनल पे आप लोग जाते होंगे, अब ऐसा नहीं कहते कहीं और नहीं जाते होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, लेकिन कमेंट के रुझानों से पता चलता है कि वहां सीन क्या चल रहा है। अब इतने जानकार होते तो सही जगह पर क्लास पढ़ते, है ना। देखो संख्या 1 2 हो गया है, बंद कर देंगे क्लास, कल से नहीं होगी। 255 से 239 पर जाएंगे, 255 से 239 पर जाएंगे। हर जगह आपने देखा कि चीजें क्या हो रही है, माइनस में जा रही है। यहाँ पर 9 6 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और 2 माइनस 16 हो रहा है। आगे चलेगा 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 21 हो रहा है। 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 9 2 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, माइनस 26 हो रहा है। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, माइनस 31 हो रहा है। अब यहाँ पर चीजें कुछ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। 16 से 21 पर जाने के लिए +5 का प्रयोग किया गया, 21 से 26 पर जाने के लिए +5 किया गया, 26 से 31 पर जाने के लिए +5 किया गया, तो आगे भी +5 किया जाएगा। जब आगे +5 किया जाएगा तो 31 5 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। माइनस कर दीजिएगा तो 6 5 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और यहां पर कितना हो जाएगा 1, 125 हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है सबके सबका, बताइए। शर्म तो आती नहीं है ना, शर्माओगे क्यों भैया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखिएगा। हमसे पूछा गया कि ये बताइए जो ये री है इसका उपयोग जो है
री का उपयोग किसके लिए किया गया है, यही पूछा जा रहा है कि जो ये आर और आई लिखा गया है इसका उपयोग किसके लिए किया गया है। तो सिंपल सा काम है, खोज लीजिएगा आर और आई कहां पर लिखा है। तो आर और आई यहां पर लिखा है। अब एक कोई ऐसा वर्ड होगा जो उन दोनों में नहीं होगा। अगर हम कीप की बात करें तो कीप से हमें कोई मतलब नहीं। स्टॉप ईटिंग कप्स, यहां पर अगर स्टॉप देखे तो स्टॉप लिखा गया है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट भी लिखा गया है। सिर्फ लिखा क्या नहीं गया है, डू नॉट नहीं लिखा गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर सी। अभिषेक राधे राधे भैया। सौरभ, सृष्टि, प्रीति, नखरो, वेदा, ठीक है बढ़िया है अभिषेक, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सादिया, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है भैया 6 नंबर। राधे राधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्लोरी को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी भाषा में एंगर को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। लिखा क्या गया है, GLOR और Y लिखा गया। इस ग्लोरी को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है UBMJU, UBMJ और क्या लिखा गया, O लिखा गया। OJMB और U लिखा गया है। ठीक है, जल्दी फिर से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या है। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये बताइए कि अगर हम कहें कि 12 + 3 15 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 15 - 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 18 + 3 21 हो जाएगा। और y का अपोजिट क्या यहां पर लिखा गया है, 25 3 28 b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखा गया है, ANGE और R लिखा गया है। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। बीच में क्या आना चाहिए, ई कहां पर दिया गया है, 2 में दिया गया है, तो 2 में दिया गया है। अब n को क्या लिखा जाएगा, तो 14 3 17 Q हो जाएगा। Q पहले में कहां पर दिया गया है, तो यहां पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, सबके सब बताइएगा क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सौरभ पुंडेर जी, अभिषेक जी, वेदा जी, नकरो जी और जितने भी साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ कुमार जी, सृष्टि जी, चलिए सबके सब साथी बताइएगा, आंसर करने का प्रयास करिएगा दोस्तों, है ना। सादिया, ठीक है, प्रीति, बहुत बढ़िया। चलिए अब बी फॉर बड़की अप्पी, अच्छा बी फॉर बड़की अप्पी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा सबके सब साथी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक महिला पूरब की ओर 14 किलोमीटर चलती है। प्रश्न कहां से लिया गया है, डायरेक्शन से लिया गया, यानी दिशा से लिया गया प्रश्न है। कहां से लिया गया प्रश्न है, दिशा से लिया गया प्रश्न है। शादी विवाह निपटाते रहिए, जब एग्जाम सर पे आ जाएगा तो लौका खाने में ज्यादा ध्यान दीजिएगा और काम पढ़ाई में कम दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि 4 पूरी आज के लिए कोई खिला देगा तो कल हमारे घर में वो खाने के लिए आएगा, इसीलिए हम भी खाने चले जाते हैं। हमारे घर में तो राशन है ही नहीं कि हम अपने घर में बैठे पढ़े और खाएं। सोचो, विचार करो, समझो चीजों को। इन फ्यूचर आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ हासिल करना है, ऐसे कैसे हासिल हो जाएगा। एक महिला पूर्व की ओर 14 किलोमीटर चलती है, तो सबसे पहले महिला को क्या करिएगा, 14 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चला दीजिएगा। कहा दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए यहां से यह महिला दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। कहा वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ने के बाद यह महिला कितने किलोमीटर चलती है, तो 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर 11 जाती है। उत्तर की ओर इसको लेके जाएंगे कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, कहा और दाएं मुड़ती है 15 किलोमीटर जाती है। यहां से दाहिने मुड़ती है कितना जाती है, 15 जाती है। क्लियर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। दाहिने मुड़ के कितना चलती है, 8 किलोमीटर, यानी कहां पर आ जाती है, इसके बराबर में आ जाती है। ये यहां पर पहुंच जाती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसकी आरंभिक बिंदु यहां पर है। कहां पर, यहां पर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15। 4 इधर चल चुका है, तो ये टोटल कितना था, 14। ये टोटल कितना था, 14, यानी यहां तक की डिस्टेंस 14 किलोमीटर।
4 किलोमीटर इसमें ऐड हो गया, बचा कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। तो 14 और 11 कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है तो एक बार बता दीजिएगा। आज लाइक करना भूल गए हैं, सेशन में आने के बाद सेशन को लाइक भी करना होता है, प्रेम मोहब्बत के साथ लाइक कर दिया करो। उसमें कोई रुपया नहीं लग रहा भैया, उसमें कोई रुपया नहीं खर्च हो रहा है, उसमें आपकी मेहनत नहीं जाएगी बस लाइक दबा देने में। कीर्ति, सादिया, सौरभ, अभिषेक बहुत बढ़िया, वेदा, नखरो बहुत शानदार, कीर्ति बहुत बढ़िया, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए एक बार। 8 नंबर को, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति क्या करता है? बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यह डिस्टेंस कितनी है? 7 किलोमीटर। दाएं मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 चला दीजिएगा। दाएं मुड़ने के बाद कितना चलता है? 5 किलोमीटर। आगे कहा फिर से दाएं मुड़ता है और 6 चलता है, यानी इससे 1 किलोमीटर कम चलता है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 6। फिर एक बार और दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो 5 पहले चला था, 3 ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन टोटल कितना चला? 8। पूरब की ओर 5 चलता है, 6 चला था, अब कितना चला? 5, यानी 1 किलोमीटर इसमें भी बच गया, 1 किलोमीटर यहां भी बच गया। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, या यहां से दाएं मुड़ने के बाद कितना चलता है? 3, क्योंकि 5 था, जब 3 चलेगा तो कहां पर आ जाएगा? यहां पर पहुंच जाएगा। बात क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 किलोमीटर की। बात बिल्कुल क्लियर है ना? बात बिल्कुल क्लियर है तो क्लियर ही रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए आगे देखते हैं। कहा और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। अब यह व्यक्ति यहां से बाएं मुड़ता है, कहां मुड़ता है? बाएं, और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। पूछा है कि ए बी से कितनी दूरी पर है? ए की टोटल दूरी यहां तक 7 किलोमीटर थी, 6 ये आगे चला, इसका मतलब एक यहां पर बचा था, तो 6 5 11 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइक वाइक करने में कामचोरी मत किया करो, सेशन को ईमानदारी के साथ लाइक कर दिया करो। गला सूख जाता है चिल्लाते चिल्लाते कि तुम लोग सेशन से समय से आ जाइए, है ना? बहुत बढ़िया। शादिया, सौरभ, नखरो, अभिषेक, ज्योति यादव जी नमस्कार भैया। सौरभ बहुत बढ़िया, और कीर्ति दावस्ती बहुत शानदार। सबके सब साथी सेशन को शेयर करते रहिएगा, ठीक है? हमेशा कामचोरी नहीं करना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर बताओ। 9 नंबर में डायरेक्शन से लिया गया प्रश्न है। कहा कि एक महिला ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चली। मान लीजिए यह महिला 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। क्लियर है? बाएं मुड़कर उस दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। यहां से बाएं मुड़ी तो इस दिशा में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने तय कर लिया। आगे कहा अंत में 5 चली और अंत में 5 किलोमीटर चली और बाईं ओर मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच गई। अब ये बताइए, बाईं ओर मुड़ने के बाद कहां तक पहुंच गई? गंतव्य तक पहुंच गई। चली कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है, पहुंची। गंतव्य से घर किस दिशा में है? अगर गंतव्य से इनके घर की दिशा पूछी जाएगी तो यह कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? क्या सबका बी आ रहा है? जल्दी से एक बार बताओ, क्या सबका बी आ रहा है भैया? आज क्या हो गया है? सब गलत हो जा रहा है। कहां से गलत हो जा रहा है? क्यों गलत हो जा रहा है? जल्दी से बताइए सबके सब साथी। बहुत बढ़िया, शानदार। कीर्ति का उत्तर पश्चिम आ रहा है। पश्चिम कैसे आएगा कीर्ति? दक्षिण आ जाएगा, क्योंकि बाएं मुड़ना है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन की जो भाषा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, इसे समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान दिखता है और सॉल्व करते समय माथा घुमा देता है। इसलिए ईमानदारी के साथ करना इसे सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। क्यू ई का भाई है। मान लीजिए ब्लड रिलेशन से लिया गया सवाल है। इन्होंने कहा है कि जो क्यू भैया हैं यह ई के भाई साहब हैं। क्यू जो है वह ई के भैया हैं। ई के क्या है? भाई साहब हैं। कहा वाई क्यू की बहन है। वाई जो है यह क्यू की बहन है। आगे कहा बी जी का भाई है। बी जो है वह जी का भाई है। जी ई की बेटी है। जी किसकी बेटी है? ई की बेटी है। अब जी का भाई, बी जो है भाई है, किसका भाई है? तो जी का भाई है, जी की बेटी है। एन वाई के पिता है। एन जो है वह वाई के पिता है। अगर एन वाई के पिता है तो ये तीनों उन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है, ये तीनों उन्हीं के बच्चे हैं। क्लियर है ना?
बी का अंकल कौन है, जल्दी बताओ। बी के अंकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बी के अंकल की बात हो रही है। अगर बी के अंकल की बात हो रही है तो बी का अंकल कौन हो जाएगा, क्यों भैया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्लियर है तो एक बार बताइएगा, सब क्लियर तो बताइएगा। अभिषेक, सृष्टि बहुत बढ़िया, सौरभ, शादिया, नखरो बहुत बढ़िया, शानदार, कीर्ति दावस्थी ठीक है, प्रीति बहुत बढ़िया, अविनाश कुमार जी, सृष्टि बहुत बढ़िया, क्यों बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल का उत्तर बताना जल्दी से। 11, डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, डांस फ्लोर, यहां पर मान लीजिए कि डांस फ्लोर बना है, ये भैया क्या है, डांस फ्लोर, जहां पर दो बढ़िया से बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे या जिसको भी कह दो लड़की है, लड़की को ही बना देता हूं, मान लीजिए लड़की है, ये क्या है, एक लड़की है, ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है। और कहा कि डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, ये लड़की थी, डांस कर रही थी, यहां पर कोमल बैठी हुई थी और इसने क्या किया, इशारा किया, इशारा किया, वह मेरे पति की वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी, यानी कोमल के कौन पति, कोमल के कौन भैया पति, तो कोमल के पति की कौन पत्नी, यानी कोमल स्वयं, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी की बहन, बेटी की क्या है, बहन है। मान लीजिए यहां पर इसकी बेटी है और इसकी बेटी की बहन कौन है, या लड़की है, जो डांस फ्लोर पे क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है, यानी इनके पिता के कौन है, यहाँ पर इनके पिता, पति के क्या है, बाप है, इनके पति के पप्पा हैं, इनके पति के क्या है, पिता है। अब इन्होंने यही तो पूछा ससुर, तो कोमल के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। अब कोमल के ससुर इस लड़की से कैसे संबंधित होंगे, तो वह संबंधित होंगे दादा के रूप में, किसके रूप में, दादा के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या है, यही तो कहा है, लड़की के ससुर के साथ, डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के, अच्छा लड़की का पूछ रहा है, किसका पूछा है, लड़की का, तो क्या लगेगी, पोती लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर है भैया, क्या लगेगी, पोती लगेगी। बात सही है, बात सही है तो बताइएगा। कोमल का यही काम है, डांस देखती है। हाँ, अविनाश, प्रीति बहुत बढ़िया, नखरो, सृष्टि ठीक है, रियांश भाटी जी बहुत बढ़िया, स्वागत है भैया रियांश जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, चंदन वंदन है, अभिनंदन है। नेहा पांडे जी, हर हर महादेव भैया। सृष्टि, कुलदीप कुमार, गुड इवनिंग भैया। सबके सब समय से जुड़ा करिए, समय अगर 7 बजे है तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप सबके सब 7 बजे जुड़ा करिए। जो नहीं दिख रहे हैं सेशन में, जैसे राधा, सविता, कोमल, खुशबू और कौन कौन है, कुछ और भी नाम मेरे दिमाग में सेव है अभी, घबराओ नहीं, थोड़ा सा और वेट करो बस। जितने भी साथी अभी के भी आए, सबके सब सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। देखने वालों की संख्या के बराबर लाइक की संख्या होनी चाहिए, ईमानदारी इसी में होती है, ठीक है ना। लाइक करने में कोई काम चोरी ना करो। हम ये नहीं कहते कि हमको पसंद करना है, हम कहते हैं क्लास को पसंद करना है, तो क्लास को लाइक कर दिया करिए, ठीक। चलिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का क्या करिए, उत्तर दीजिए। अब इस जानकारी को ध्यान से पढ़ लीजिए। हमें फोकस कहां पर करना है, यहां पर करना है, क्योंकि रिलेशन कहां से बताना है, यहां से बताना है। कहा एम ऑब्लिक एन का अर्थ है कि एम जो है वह एन का भाई है। एम को आप क्या बना दीजिएगा, भाई बनाइएगा, किसका भाई, एन का। कहा एन स्टार ओ, एन स्टार ओ का अर्थ है कि एन ओ की बहन है, एन को बहन बना दीजिएगा, किसकी, ओ की। आगे कहा ओ प्लस पी, तो ओ प्लस पी का अर्थ है कि ओ पी का पिता है। अब ओ को पप्पा बना दीजिए, किसका पप्पा है, पी का। रिलेशन कंफर्म। पूछा है कि एम का ओ से संबंध क्या है। अब ये बताइए, एम का संबंध अगर ओ से पूछा जाएगा तो भाई ही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्या इतना देर माथा पच्ची करने की जरूरत है, क्या क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। शादिया बहुत बढ़िया, नखरो, अभिषेक ठीक है, ज्योति यादव बहुत बढ़िया, शानदार, मिस्टर हर्ष किंग जी भी बहुत बढ़िया। भाई बहुत लेट आए आप, है ना, समय से आया करिए, कोई बात नहीं, आज लेट हो गया बट कल से लेट मत करिएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं आए हैं और उनको मैं बिल्कुल अब इंगित करके रखा हूं, क्योंकि नाम तो मुझे याद ही है, ऐसा तो नहीं कि मुझे नाम नहीं याद है, नाम भैया हमको बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो ईमानदारी के साथ सेशन में आ जाया करिए, क्योंकि जब हम नाम याद करते हैं तो संभवतः चीजें असंभव भी कुछ होने लगती है हमारे साथ साथ। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा गया है, इस शब्द में सभी स्वर को हटा देने की बात कर रहा है, फिर शब्द के अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, सबसे पहले शब्द को लिख लेना। क्या लिखा है, मिस एप्रोप्रिएशन, MIS
ए डबल पी आर ओ पी आर आई ए टी आई ओ और एन, लिख दिया शब्द को। अब यहां पर कहा गया सभी स्वर को हटा देना, इसको हटा देना, इसको हटा देना, यहां पर इसको हटाना, इसको हटा देना, इसको हटा देना, इसको हटा देना, ठीक है, और इसको हटा देना। फिर शब्द के अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो अब शब्द हटाना, आई हट गया, ए हट गया, ओ हट गया, आई हट गया, ए हट गया, आई हट गया और ओ हट गया, ये हट गए, जो बचे उनको व्यवस्थित कर दो। अब ये बताओ सबसे पहले क्या आ जाएगा, पी पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे 16, आर कितना होता है 18, पी 16, आर कितना 18, टी कितना भैया 20, एन कितना 14, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो 19 और यम 13, सबसे छोटा क्या है एन है, फिर क्या है एन है, यानी दो शब्द कट गए। अब इसके बाद 16 सबसे छोटा दिख रहा है, 16 सबसे क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो 1 2 और 3 बार 16 आ जाएगा। इसके बाद 18 दिख रहा है, एक बार 18 है, दो बार 18 है, दो बार क्या लिख देना 8, एक बार क्या लिख देना 19, एक बार क्या लिख देना टी। बस कहा कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा, कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर 1 2 3 और 4, चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा, तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है भाई, सबके सबका आंसर आ रहा है, एक बार बताना झमाझम तरीके से। कम से कम 20-20 वाचिंग होना चाहिए, शेयर कर दो सबको। क्या काम चोरी चल रही है यार, नखरो, अरविंद, कीर्ति, प्रीति, सृष्टि, सादिया, हर्ष, बहुत बढ़िया, सबके सब शेयर कर दो एक बार, है ना, कामचोरी मत करो भाई प्लीज, शेयर करो सेशन को एक बार, सेशन को एक बार शेयर करो। रियांश जी बहुत बढ़िया, पी बहुत शानदार, प्रीति, पी फॉर प्रीति बहुत बढ़िया, प्रीति, सबके सब एक बार शेयर कर दो भैया, सबके सब एक बार शेयर करो जल्दी से यार, 20 सूच तक तो पहुंचो ना। क्या मतलब क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है बताओ। नेहा पांडे तो सिर्फ प्रणाम करने के लिए आई थी, है ना, और प्रणाम हो गया, फिर उसके बाद कहीं और रास्ता देखे है कि नहीं, तो प्रणाम वाले से प्रणाम करने के लिए आते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और उत्तर करिए। कहा ग्रेनारेट को निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल विज्ञान और इतिहास, देखिए कहां से बात की गई, केवल विज्ञान इतिहास को दर्शाती है, केवल विज्ञान और इतिहास की बात करेंगे। अब ये बताइए, पहले देखें कौन किसको दर्शाता है, इसको पहले लिखेंगे। कहा सबसे बड़ा त्रिभुज विज्ञान को दर्शाता है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ना, यह किसको दर्शाता है, तो विज्ञान को दर्शाता है। आगे देखना, कहा दूसरा बड़ा त्रिभुज गणित को दर्शाता है, ये वाला किसको दर्शाता है, गणित यानी मैथ्स को दर्शाता है। क्लियर है, आगे देखना, कहा कि वृत्त भूगोल को दर्शाता है, ये जो सर्किल है ना, ये किसको दर्शाता है, भूगोल को दर्शाता है। आगे देखो, कहा वर्ग किसको दर्शाता है, वृत्त भूगोल को दर्शाता है, और वर्ग इतिहास को दर्शाता है। ये जो वर्ग वाला पार्ट है ना, ये किसको दर्शाता है, तो ये इतिहास को दर्शाता है, हिस्ट्री को दर्शाता है। अब हमसे पूछा गया था कि ये बताइए केवल विज्ञान और इतिहास, यानी विज्ञान और इतिहास की बात की जा रही है, किसकी, विज्ञान और इतिहास की बात की जा रही है, विज्ञान और इतिहास की बात की जा रही है। जब केवल विज्ञान और इतिहास की बात की जा रही है, तो इतिहास वाला पार्ट कहां पर है भैया, यहां पर दिया गया। विज्ञान वाला पार्ट इसमें मिल कहां पर रहा है, तो विज्ञान वाला पार्ट तो है बहुत बड़ा, लेकिन हम लेंगे सिर्फ कितना, लेंगे सिर्फ कितना, इतना ही तो लेंगे, इसी वाले पार्ट को तो लेंगे, क्योंकि बाकी सब और किसी ना किसी के अंदर है। तो 6 ऐसा है जो विज्ञान और इतिहास को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा साथी, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, तो सबके सब साथी एक तरफ से आंसर करो ना, ऑप्शन नंबर डी होगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या तो बता दीजिएगा, अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, झमाझम तरीके से लगाइएगा, शानदार तरीके से उत्तर करिएगा, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, कीर्ति जी, रियांश जी और मिस्टर हर्ष जी, नखरो जी, अभिषेक जायसवाल जी, सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। सबके सब साथी क्या करिएगा, शब्द जो सभी वावेल्स को हटा दिया जाता है, फिर शब्द के पता नहीं क्या लिखा गया है। चलिए डाटा खत्म हो गया। देखिए रील्स देखने के चक्कर में डाटा भी कभी कभी हो जाता है खत्म, है ना, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे शाम 7 बजते बजते ना डाटा जरूर उनका खत्म होता होगा। भैया कम से कम यार थोड़ा सा तो सब्र करो, थोड़ा सा शर्म करो। क्लास यार एक ही तो पूरे दिन में मैं ले रहा हूँ शाम को 7 बजे, कम से कम इस सेशन से तो लाइव जुड़ जाए करो। वैसे भी हर एक सेशन में आप लोग आते नहीं, कम से कम एक सेशन को तो अच्छे से दे दिया करिए समय। चलो इसका उत्तर बताओ, यदि प्लस का तात्पर्य है माइनस, यानी प्लस बराबर क्या है माइनस, इनटू का तात्पर्य है प्लस, यानी इनटू बराबर क्या है प्लस,
डिवाइड का तात्पर्य इनटू, आगे डिवाइड का तात्पर्य है कुछ नहीं, लिखा ही नहीं है। यदि प्लस का तात्पर्य है माइनस, इनटू का तात्पर्य है प्लस, भाग का तात्पर्य है गुना, ठीक है, और माइनस का तात्पर्य है प्लस, तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस। तो तब ये लिखा गया है क्या, 48 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, यही लिखा गया है, यस या नो, यस। अब ये देखिए लिखेगा 48 माइनस 6, ठीक है, इंटू लिखा है तो प्लस लगा के 2, माइनस लिखा है तो प्लस लगा के 1, डिवाइड लिखा है तो मल्टीप्लाई बाई 4, सॉल्व कर लीजिए। 48 माइनस 6 प्लस 2, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम कितना 2, 48 माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा 2, प्लस करके कितना 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 48 यहां पर माइनस 6 दिया गया, तो 48 2 50, 4 कितना हो जाएगा 54, 54 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 54 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 48, आंसर क्या आ जाएगा 48। कहीं पर दिया गया है, कुछ गलती जोड़ दिया तो भी बता दीजिएगा। अच्छा भाग का मतलब गुना था, तो 4 एकम यहां पर 4 हुआ, 48 प्लस 6 गुने 2, 48 माइनस 48 प्लस 6 गुने 2 माइनस 1 भागे 4, ठीक है, तो 48 माइनस 6 प्लस 2, 48 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 4, क्या कोई सिंबल गलत लिख दिए, प्लस का मतलब माइनस लिखे थे, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस लिखे थे, माइनस का मतलब प्लस लिखे थे, और डिवाइड का मतलब क्या, माइनस का मतलब प्लस ही लिखे हैं, क्या माइनस का मतलब प्लस ही है, एक बार देख लीजिएगा सबके सब, माइनस का तात्पर्य प्लस है, ठीक तो लिखा है, लेकिन दो चीज का तात्पर्य प्लस में कैसे जा रहा है, थोड़ा सा यह भी तो सोचने का विषय है, दो का तात्पर्य एक में सेम कैसे ही जा रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं यही लेटर में गलती होगा। 48 प्लस का मतलब क्या लिखा है माइनस 6, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है प्लस 2 लिखा गया, माइनस का मतलब यहां पर गुना पक्का होगा। अब 4 एकम क्या हो, भाग का मतलब क्या है भैया, भाग का मतलब क्या है गुना, अच्छा भाग का मतलब गुना है ना, तो प्लस 2 तक हो गया। अब माइनस का मतलब क्या है प्लस 1, भाग का मतलब गुना क्या हो जाएगा 4, तो 48 माइनस 6, 6 के बाद क्या लिखा गया, यहां पर 2 प्लस 1, 2 प्लस कितना प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 48 माइनस कितना है 6 2 8 8, यहां पर कितना हो जाएगा 48 माइनस, सबको जोड़ दीजिए, 48 2 50 4 54, 48 4 52 2 54, 54 माइनस 6 बराबर कितना भैया 48 से आ रहा है किसी भी कंडीशन में, या तो कोई सिंबल गलत होगा या तो कुछ और गलत होगा, ठीक। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, जल्दी से बताइएगा झमाझम तरीके से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नया करिए, मैं पार्टी में गई थी सर, आपकी क्लास की भेजने से आ गई, वजह से आ गई, ठीक है बहुत बढ़िया। आदेश शर्मा बहुत बढ़िया भाई। रियांश भाटी मेरा भी 48 आ रहा है, बट 85/2 48 के अप्रोक्स नहीं, अप्रोक्स का कोई आंसर नहीं होता, यहाँ पर जो सिंबल्स दर्शाए गए हैं ना, जब अप्रोक्स ने हमारे आंसर नहीं दिए तो इसका कोई मतलब नहीं कि हम इस तरीके से सॉल्व करें, ये हमारी इसमें से कुछ चीजें टाइपिस्ट के द्वारा गलत है जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है, बाकी बिल्कुल सही आंसर है जिसका 48 आया है इसे सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, झमाझम तरीके से इसका उत्तर करिएगा, मेरा कोई भी ऐड करो ग्रुप में भैया। टेलीग्राम की लिंक हर्ष जी, टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन है, जो भी साथी नए जुड़ते हैं सबके सब जरूर सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल कंटेंट मटेरियल आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके साथ क्लासेस की जितने भी पीडीएफ होती है ये भी सारी चीजें आपको वहां पर क्लास आफ्टर क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। सेशन को शेयर करो, आज हमने कहा था आप सभी से कि कम 20+ लाइव होने चाहिए, अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, संभव करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर करिएगा झमाझम तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नखरों को भी खिला देती दावत। चलिए नेहा पांडे बहुत बढ़िया, सौरभ कीर्ति बहुत बढ़िया, अवनीश बहुत बढ़िया, सृष्टि बहुत बढ़िया, चलिए शानदार। सबके सब साथी जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, सबके सब क्या करिएगा, ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना, लिंक पिन है कमेंट बॉक्स में, सबके सब ज्वाइन कर लेना, कोई काम चोरी नहीं चलेगी, कोई अगर काम चोरी किया कसम है उसको। चलो जल्दी इसका उत्तर बताओ, 16 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, झमाझम तरीके से उत्तर करना और जल्दी से उत्तर करना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया शानदार। एक पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू के बीच में है, ये व्यक्ति ए है जो पी और क्यू के बीचों बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक मध्य में खड़ा है, पी पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर है, पी जो है वह पंक्ति के आरंभ से कहां पर है, पी और क्यू के ठीक मध्य में ए बैठा है, और जो ये पी भैया यहां से जा रहे हैं
ये पी पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर है, तो इनका स्थान क्या हो गया? 15वां। तो ए का स्थान कौन सा होगा? 16वां। क्यू पंक्ति के अंत से 15वें स्थान पर है। यहां पर भाई साहब क्यू बैठे हुए हैं और ये भी 15वें स्थान पर है, तो पी कहां पर है? 16वें स्थान। ए कहां पर है? 16वां। पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है। अगर पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है तो क्यू इधर भी 3 व्यक्ति होगा, तो 15 3 18 व्यक्ति हो गया, और 15 3 18 व्यक्ति हो गया, प्लस एक ऐड कर दी तो 18 दूनी 36, प्लस एक कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है? बताना एक बार जल्दी से, सही है? सबके सब बताना क्या सबका आंसर आ रहा है? रियांश भाटी जी, सादिया जी, नखरो जी, आदेश शर्मा जी, अविनाश कुमार जी, कीर्ति अवस्थी जी, मिस्टर हर्ष जी, प्रीति जी, सबके सब साथी आंसर करिएगा, कोई काम चोरी नहीं करेगा। फास्ट आंसर करने का प्रयास करिए। बहुत स्लो है आप लोग, बहुत धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मैं कोशिश यही करना चाहता हूं कि आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इतनी कम संख्या में पढ़ाने में मन नहीं लगता, बार बार यही बताते हैं। और हर दिन क्लास का टाइम बताना ठीक बात नहीं है। हर दिन अगर क्लास को मैं शेयर ना करूं तो आप तब भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप कहीं और बिजी है ना। समय मिलेगा तब ना आएंगे, अगर समय ही नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे? आपके लिए तो जरूरी कुछ और चीजें हैं जीवन में, ये चीज जरूरी नहीं है। जीवन में जरूरी कुछ और है। वास्तविकता जो है वो आपके सामने दिख रही है। कुछ और वास्तविकता में, किसी और जीवन में यापन करने में आप लोग जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं। ये समय जो आपका चल रहा है ना, बहुत अच्छा समय है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये 14 चैनल पे जो भौकाल देखते हो ना, कितनी वैकेंसी आने वाली है, 5 साल समय बीत जाएगा, एक वैकेंसी नहीं दिखेगी किसी भी सेक्टर में। समय में अगर वैकेंसी आई है, मिली है, तो उस पर लग जाओ। और ऐसे काम चोरी करोगे तो कसम भगवान से कोई मतलब नहीं भाई। पढ़ाने का मतलब व्यक्ति का मन नहीं है मेरा। जिस तरीके से काम चोरी स्क्रीन पे दिखती है ना, हम क्या ही बताएं। इस तरीके से चलेगा ऐसे सेशन, बताओ। एक क्लास दोपहर में क्लास 2 बजे चलती है मैथ की, उसमें कोई 1% मतलब कहां रहते हो भाई आप लोग? कहां रहते हो हमको ये बताओ। कोई जगह निर्धारित है जहां रहते हो? यार कुछ तो शर्म कर लो भैया, कुछ तो तुम लोग शर्म करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए जल्दी से। चलिए, सौरभ के यहां भागवत हो रहा है, कोई नहीं भैया, आप भागवत वगैरह देख लो, है ना। रनिंग गए थे, हर्ष कह रहे हैं कि मैं रनिंग गया था, चलो ठीक है। कुलदीप, सादिया, नखरो, कीर्ति, वॉइस फ्लो तेज हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलिए जो पहले युग में लागू तर्क का क्या करता है? अनुसरण करता है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? सबके सब बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबके सब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। यहां पर लिखा गया है कि 10 का संबंध जिस प्रकार 729 के साथ है, उसी प्रकार पूछा गया है कि 8 का संबंध किसके साथ होगा। ध्यान से समझोगे अगर, तो यहां पर 10 माइनस 1 करके 9 लिखा गया, और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। इसी तरीके से 8 माइनस 1 कितना होता है? 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, यानी 343 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आ रही है? बता देना अगर कुछ है समस्या दिक्कत तो। नेहा पांडे 343, आदेश, नकरो, जेके जयदीप। चलिए, प्रीति कहे थोड़ा धीरे बोलिए। अरे धीरे ही ना बोल रहे हैं, कहां तेरे बोल रहे हैं? अब माइक वाइक लगाए, थोड़ा तेज आवाज जा रहा होगा, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 18, आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? 18 नंबर बताओ फटाफट से। अठारह नंबर सवाल का उत्तर बताओ भाई। कहा दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म वाले विकल्प का क्या करिए? चयन करिए। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबका उत्तर आया है, ए आ रहा है, ठीक है। चलो और कोई? नेहा का डी आ रहा है, ठीक है। सर बिना पेन के सॉल्व कर रहे हैं, रही हैं गांधी विहार के
नाले पर हैं। ठीक है भैया, घर पहुंच के आराम से सॉल्व करना, कोई बात नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताओ। चलो यहां पर काल्फ क्या है, भिन्न है। ये किसी रहने के स्थान को क्या करता है, बनाता है। रहने के स्थान की बात यहां पर हो रही है, तो यहां पर भिन्न क्या हो जाएगा, काल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से। 19 नंबर सही है, तुम लोग मतलब इतना अच्छा कर रहे हो ना, जो चीजें हो रही है ना, ये मतलब संभवतः ठीक बात नहीं है। ठीक है, आदेश नखरो, बहुत बढ़िया। आदेश शर्मा जी, सौरभ जी, मिस्टर हर्ष जी, नखरो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। सबके सब आंसर करिए इसका। कीर्ति का 2 आ रहा है, ठीक है। सबके सब आंसर करिए, ठीक है ना, सबके सब आंसर करिए। बताइए, एक पास है 1 से 6 तक संख्याकित है, 5 के विपरीत कौन है, जल्दी बताओ। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन है, 5 के विपरीत कौन है भैया, जल्दी बताओ। 5 के विपरीत क्या है, 2 है। ठीक है, जिसका 2 आ रहा है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 20 नंबर। जल्दी से 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए झमाझम तरीके से। ठीक है, 20 नंबर को पढ़िए, आंसर करिए सबके सब साथी। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए ना। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिया गया। सूचना को सत्य मानना है, रूप अनुसरण करता है। चलो देखते हैं। कथन दिया कि रोहन 2020 ओलंपिक्स के बाद अपने संन्यास की घोषणा करेगा। यानी यह उसकी प्लानिंग है कि जब 2020 का ओलंपिक होगा, 2020 का ओलंपिक होगा, उस समय रोहन क्या करेगा, उसको खेलने के बाद अपने संन्यास की घोषणा कर देगा। निष्कर्ष है कि रोहन 2020 ओलंपिक्स में भाग लेगा, या रोहन एक अनुभवी खिलाड़ी है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, झमाझम तरीके से बताना सबके सब साथी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि रोहन जो है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, रोहन 2020 ओलंपिक्स के बाद अपने संन्यास की घोषणा करेगा। अब इसके निष्कर्ष के अकॉर्डिंग, इसका जो कंक्लूजन है, इसके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या हम बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर क्या राइट क्या सही है, तो ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि रोहन 2020 ओलंपिक्स में भाग लेगा, निर्धारित है क्या, क्योंकि इन्होंने की प्री प्लानिंग है। जैसे मैं कहूं कि अब मैं कुछ काम करने वाला हूं, तो क्या अभी से मैं ये संभव कर सकता हूं क्या कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है ना हो पाए। रोहन एक अनुभवी खिलाड़ी है, क्या इस वजह से ये स्टेटमेंट बोली जा रही होगी, नहीं, संभव ही नहीं है। दोनों बिल्कुल फॉलो नहीं करता, डी ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करता है। सबका उत्तर आया है ना, एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूं। डी आ रहा है, बहुत बढ़िया रिहान, सबका डी। जिसका जो भी साथी डी उत्तर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 21 नंबर। नीचे दिया गया है वक्तव्य दिया गया है। वक्तव्य को सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, पढ़िएगा। वक्तव्य में दिया गया कि भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में अधिक उपज वाली किस्म के बीज एच वाई वी के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई है। पूर्वानुमान है कि अधिक उपज वाली किस्म के बीज एच वाई वी के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देगा। अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक हैं। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। चलिए, अंकित, सौरभ, शादिया, प्रीति, ठीक है, समय के साथ आने का प्रयास करिए आप लोग ना, समय के साथ आने का प्रयास करिए। 7 बजे रोज बताना पड़ता है, अरे न्योता अपनी शादी में भी खाना है, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब भी न्योता खाना है, लेकिन जब पढ़ोगे नौकरी पाओगे तभी सदियों होगी। अभी सोच रहे होगे बस ऐसे चटमगनी पट बिया हो जाएगा ना, संभव नहीं है, फिर वही वाला काम करोगे, आलू बोने वाला। भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में अधिक उपज वाली किस्म के बीज HYV के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई। अब जल्दी से बताइए इसका, कहा कि अधिक उपज वाली किस्म के बीज कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देंगे, इसीलिए कहा गया, बिल्कुल ठीक बात है। अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में जो सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक है, सही बात है, दोनों तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहां पर 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। 1 और 2 दोनों नहीं कहे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है, सबका ए आ रहा है। सौरभ की शादी हो गई है, बहुत बढ़िया सौरभ। सर जी एक क्वेश्चन है, बता दीजिए आप, हाँ भेज दीजिए, हम बता देंगे क्वेश्चन, ठीक। चलिए, हर्ष कह रहे हैं कि हम करेंगे ही नहीं, बहुत बढ़िया।
शानदार, बहुत उच्च विचार है आपके। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बताइए सबके सब। अगर इस बार जॉब ना लगी तो शादी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम असंभवता नहीं बता सकते हैं, ठीक है, असंभव है बताना कि होगी या नहीं होगी। जल्दी से उत्तर बताइए इसका। चलो आओ देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। एक वीसी फर्म एक रियलिटी टीवी शो के माध्यम से एक नई कंपनी में पैसा निवेश करने की योजना बना रहा है। संस्थापक निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हूं। चल देखो, पहला है कि उसकी जो उम्र है वह 1/9/2017 को 35 वर्ष से अधिक ना हो। दूसरा, उसने 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। और तीसरा, उसने प्रबंधन में श्रेणी ए संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हो। और चौथा है कि ई कॉमर्स में उसके पास स्टार्टअप हो। पांचवा है उसके पास 5 वर्ष का प्रबंधन की अनुभव हो। इसके साथ उपरोक्त में सिवाय के अकॉर्डिंग जो चीजें देती है उसको भी पढ़ लीजिएगा। कहा कि लेकिन उसके पास 7 वर्ष का प्रबंधन की अनुभव है तो मामले को निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। लेकिन अपने 5 करोड़ लगाने को तैयार है तो मामले को बोर्ड अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में स्टार्टअप टेक्नोक्रेट के संस्थापक का दौरा दिया गया। आपको तय करना है कि स्टार्टअप को निधि मिलनी चाहिए या नहीं। सुजाय एक 37 साल का, क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ है, यहां से। सुजाय 37 साल का व्यवसायी है। उनकी कंपनी टेक्नोक्रेट इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का कार्य करती है। उन्होंने 9 वर्षों के लिए एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम किया और स्नातक होने तक उन्हें हमेशा 85% से अधिक अंक मिलते रहे। उन्होंने प्रबंधन में अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री भारत के दूसरे सबसे अच्छे प्रबंधन कॉलेज में हासिल की है। अब ये बताइए यहां पर बात किसकी की गई है, तो यहां पर बात की गई है अनुभव की, परसेंटेज की, और व्यवसाय कितने साल के कर रहे हैं, कितने साल के हैं, तो 37 साल का व्यवसायी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो इनका मामला है उसको कहां भेजा जाएगा, निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर भैया, क्या सबके सब साथी आंसर कर पा रहे हैं? रियांश, मिस्टर हर्ष, सौरभ, आदेश, अंकित, बहुत बढ़िया, शादिया, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही, बता रही हैं। अच्छा ठीक है भैया, अच्छा शादाब जी बहुत बढ़िया, मेरी शादी तो हो गई, बहुत बढ़िया शादाब, बहुत बढ़िया भैया। कह रहे एक बेटा भी है 2 साल का, चलो बहुत अच्छी बात है भैया, जिसका शादी हो गया उसको बहुत बहुत बधाई हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए 23 नंबर का उत्तर बताइए। और जो भी साथी नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और क्लास को लाइक करना मत भूलना। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, कसम खा लिए हैं कि नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं होता है। आइए, पूर्णता पूरा करेगा विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्णता पूरा करेगा, जल्दी बता दीजिए 23 नंबर सवाल का उत्तर, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 23 नंबर सवाल का उत्तर बता दीजिए, आगे चलते हैं। 23 नंबर सवाल का उत्तर बता दीजिए, आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी आ रहा है, बहुत शानदार, सभी दोस्तों का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए कुलदीप कुमार, नखरो, नेहा, अंकित, बहुत बढ़िया। चलिए सब 2 आईडी से कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शादिया बहुत शानदार, आदेश कुमार जी बहुत अच्छा भैया। चलिए सबके सब साथी किसका उत्तर कर रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइड हो गए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब शानदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या पूछा गया है, जल्दी से काउंट करिए, जल्दी से बताइए दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। सेशन को आप लोग प्लीज ईमानदारी के साथ लाइक कर देना दोस्तों। जब यह क्लास 7 बजे चलती है तो 7 बजे आया करो ना, 7 PM पर आ जाया करो। कहीं भी रहो, कुछ भी करते रहो, न्योता खाते रहो, खाना खाते रहो, शादी में रहो, दूल्हा बने हो या दुल्हन बने हो, क्लास 7 बजे वाली अटेंड कर लिया करो। ठीक, बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सबके सब साथी। 24 नंबर 24 का बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। यहां पर 1 है, 2 3 4 5 और 7 हो गया। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहां पर कितना हो जाएगा 20 21 22 23 24 25, ठीक है। यहां पर 26 27 28 29 29 30 30 31 31 के बाद कितना हो गया भैया 31। अब ऐसे देखिएगा 31 के बाद यहां पर आगे चलेंगे, 31 के बाद हमारा हो गया 32, 32 के बाद क्या हो जाएगा 33, टोटल कितने हैं 33, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, सबके उत्तर आ रहे हैं क्या, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया शानदार,
लाजवाब, जबरदस्त, जानदार, जिंदाबाद। अब बहुत लोगों के उत्तर 33 आने भी लगे। देखिए ना 33 दे दिए ना, 33 कहां से एक बार बता देना। जब यहां तक हम कितना जोड़े हैं, कहा गया 23, 25, अब मान लो यहां पर 31, जब 31 ही हो रहा है तो 33 कैसे उत्तर कर दिए? ज्यादा गिन लिए क्या? ज्यादा गिनती हो गया। हम जानते हैं कि जब हम उत्तर करेंगे तब तुम ही करोगे। कम से कम यार ये सब पढ़ाए हैं, कितना बार पढ़ाए ये सब करना, कितना बार सिखाएंगे बताइए। थोड़ा सा फोकस करिए पढ़ने पे, इसे काम नहीं चलने वाला भैया, थोड़ा सा फोकस बनाइए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में ट्रायंगल की संख्या बतानी है। चलिए आई एम प्रेजेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया किए कि समय के साथ आप आ गए हैं। अब ऐसी प्रेजेंटी और अप्रेजेंटी को फिर मायने नहीं रखता है, क्लास के लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। चलिए प्रीति, सौरभ, बहुत बढ़िया, शादिया, नेहा, हर्ष, ठीक है, बहुत बढ़िया, कीर्ति, अंकित, बहुत बढ़िया, आदेश, नखरो, बहुत शानदार। कुछ ऐसे लोग हैं जो न्योते में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनको न्योता खाने से ज्यादा निमंत्रण मतलब पूरी मिल जाए बस, कि पूरी मिले, जीवन उसी पूरी से कटने वाला है। 25 नंबर का उत्तर बताओ सबके सब जल्दी से। 25 नंबर का 25 नंबर का उत्तर बताओ सबके सब जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलो 25 नंबर का उत्तर बताओ, 25 नंबर, 25 नंबर का उत्तर बताओ जल्दी से सबके सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। किसका किसका ए आया है जल्दी बताओ, किसका किसका ए आया है? सबका ए है। नेहा, शादिया, कोमल, नखरो, प्रीति, हर्ष। कल वाला क्वेश्चन नहीं है, कल वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? शादाब जी का सी आ रहा है, नहीं कल वाला नहीं है, फिर से देख लो, 10 है, ठीक। अगला 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा एक बार झमाझम तरीके से। यहां पर कहा कि 3, ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले 4 नहीं है और ठीक बाद 5 नहीं है? ठीक पहले 4 नहीं होना चाहिए और ठीक बाद में 5 नहीं होना चाहिए। और 3 को देखो, 3 कहां कहां पर है? 3 एक यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है और 5 यहां पर है। तो कहा ठीक बाद 5 नहीं, पहला गलती हो गया। ठीक बाद 5 नहीं, दूसरा गलती हो गया। ठीक बाद ना तो 5 ना तो 4, एक सही हो गया। ठीक पहले ना नहीं होना चाहिए, ठीक पहले 8, ठीक बाद 4, तो 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो बढ़िया है, क्लास को नौता खाते हुए भी कर लेंगे। हाँ वही कर रहे हैं, हम बोले ना शादी में दूल्हा बने हैं, दुल्हन बने हैं, हाथ में पूरी है, प्लेट में कचौरी रखा हुआ है, रसगुल्ला है, कुछ भी कर रहे हो भैया, दुनिया जहान का कोई काम करो। 7 बजे मतलब 7 बजे समय के साथ लाइव हो जाइएगा। आज जो गुस्सा हमारे मन में है ना, वो हम निकाल नहीं रहे बस, क्योंकि निकाल देंगे ना तुम लोग के अंदर चुभने लगेगा और रात भर नींद नहीं आएगा। तो कम से कम थोड़ा सा शर्म वरम कर लो। अभी देखो कुछ लाइक नहीं करता है, कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, 5 रुपया मैथ का सवाल मत डालो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 28, इसका उत्तर बताओ। दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। 4 2 1 3, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट तरीके से। यम की प्लेस वैल्यू 13, यस की कितनी 19, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 30, एस की कितनी 19, ओ की प्लेस वैल्यू 15, यस की 19, यू की प्लेस वैल्यू 21 और यस की 9। जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 19 1 20 10 30 2 32 लिखा, कितना 34, कितना हुआ प्लस 2 23, यहां पर 19 1 20 20 20 40 40 2 कितना हो जाएगा 42, लेकिन प्लस 2 करके लिखा कितना 44। यहां पर 15 2 30 4 34 प्लस 2 करके लिखा कितना 36। 21 यहां पर लिखा, 19 यहां पर लिखा, 19 से 20 20 40 पूरा 40 से लिख दिया है। तो यही क्या हो गया? दिया कहां पर है? ए में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार, निकाल दीजिए सर जी, तभी सब लाइव आएंगे। सौरभ करें सर चाय पी लो, गुस्सा शांत हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया सर, ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। देखिए गुरु काउंट करिए ट्रायंगल को, काउंट करिए ट्रायंगल को। अच्छा ठीक है, काउंट कर देते हैं। प्रीति, नेहा, आदेश, हर्ष, नीतू कुमारी, राधे राधे भैया। नीतू ये बताइए कहां रहते हैं आप सब? आप लोग जो आते हैं कहां कहां रह जाते हैं? मतलब रास्ता भटक जाते हैं क्या? आना रहता है बड़की रोड से तो निकल आते हैं छोटका रोड से, कैसे?
रास्ता तो याद रखिए ना कि एक बार 7 बजे आ गए और दोबारा फिर 3 दिन नहीं आए, ऐसे चलता है काम। अगर क्लास का टाइमिंग और ये सब चीजें नहीं पता चल रहा है तो हम 14 बार नहीं कम से कम 214 बार बताए हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन रहता है ऊपर, जहां आप लोग नीचे से कमेंट करते हैं ऊपर में ब्लू कलर में लिंक पिन रहता है, टच करिएगा, टेलीग्राम से ओपन होगा, ज्वाइन करिएगा, क्लास की लिंक वहां पर भेज दी जाती है क्लास के पहले। कम से कम इतना तो होना चाहिए। देखो कितना मजा आ रहा है। अब हम डांस कर देंगे तो और मजा आएगा। अभी डांस वाला क्वेश्चन आया था ना, कोमल डांस कर रही थी, कौन डांस कर रहा था बताओ, कौन डांस कर रहा था भाई? 29 नंबर सॉल्व करो जल्दी से, क्या हो जाएगा 29 नंबर का, न करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नीतू मैथ्स की क्लास थी। नीतू सबके सब क्या करिए, रवि कुमार, जितेंद्र कुमार, भैया देखिए अगर क्लास में नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन ये आने के बाद बाय बोलने वाला रिवाज खत्म करना है ना, हमको भी और आपको भी, ठीक है ना। ये हाय बाय अपने उसमें किया जाता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यम की प्लेस वैल्यू कितना है 13, वाई की प्लेस वैल्यू कितना है 25, जेड की प्लेस वैल्यू कितना 26, के की 11, वाई की होती है 25 और जे की होती है 10, एक्स की होती है कितना भैया 24, एक्स की 24 और एल के कितना होता है 12। सीधा जोड़िए तो 24 2 26 10 36 सेम लिखा गया है, 25 10 कितना लिखा गया 35, लेकिन गुना 2 70, 26 1 27, 27 10 37 दूना कितना लिखा 74, गुना 2 किया गया है, 13 25 10 35 3 38 दूना 76, मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया है। भिन्न कौन सा है 4 नंबर, दिया कहां पर है सी में। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नागिन डांस करेंगे, बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। नीतू, कुलदीप, सौरभ, प्रीति, आदेश, शादिया, रवि, बहुत बढ़िया। अब देखो हाय कर रहा, अरे बहुत कूदेंगे गधा, शर्म नहीं आता है एक पैसे का। रोज बोलते हैं 7 बजे मतलब 7 बजे, तो 7 बजे मतलब 7 बजे, 9 नहीं बजाना है, कितना बजाना है 7। और इसीलिए पीपीटी पर भी लिखा रहता है कि समय है रीजनिंग की क्लास का शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 बजे स्थापित हो जाओ, ठीक, भगवान की तरह आओ, प्रकट हो जाया करो। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। 30, नीतू कुमारी, सर मारो इसे, शादाब, कोई बात ना करो, कोई बातचीत नहीं, सबके सब खाली पढ़ो। अब देखो इनका दिल पिजड़े पंछी की तरह उड़ रहा है, कर लो गधापन, कर लो। आदेश, चलो जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबके सब साथी बताएंगे फटाफट तरीके से। 26 दिया गया है, 60 दिया गया है, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, सबके सब बताना। 26 60 116, आगे कितना दिया गया 318। पूछा है कि असंगत कौन सा है, जांच कर दो जल्दी से, दौड़ा दो मार्केट में एक बार झमाझम तरीके से, तो जल्दी बताओ भाई क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं कितना लिखा गया प्यारे दोस्तों। तो यहां पर लिखा गया सर कितना 26, 26 के बाद कितना 60, 60 के बाद कितना 116, 116 के बाद कितना लिखा गया, यहां पर कितना लिखा गया 116, 116 के बाद कितना 318। सॉल्व करिए गलती कौन से में है, सॉल्व करिए गलती कौन से में है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर कहूं कि आप एक काम करो, कितना कर दो 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्या कर दो क्यूब कर दो, देखो ध्यान से, 3 का क्यूब कर दो और माइनस कर दो 1 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का स्क्वायर 26 हो जाएगा। आगे ये बताइए किसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब 64, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 7। यहां पर कितना करेंगे 5 का क्यूब करेंगे और 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 125 माइनस 916, सब सही है, तो यही गलती होगा, क्योंकि 6 का क्यूब माइनस कितना 4 का स्क्वायर करोगे तो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आ जाइए, यही 318 वाला क्या है गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्या झमाझम तरीके से बताइएगा, झमाझम तरीके से बताइएगा। सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो, कामचोरों कसम खा लिए हो, कसम खा लियो कि लाइक नहीं करेंगे, मतलब हद हो चुकी है एकदम। ऐसे 19-20 हमको स्क्रीन पे दिखते रहा तो हमको अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मजा आती है। ऐसे जब संख्या ये कम होती है ना, मन करता है सर फटक दे तुम लोग के सर में। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी से, चलो सबके सब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सिस्टम को लाइक कर दो। आदेश, पाव भाजी और चाउमीन खाना, देखो यही
खाओ और खिलाओ, खाओ और खिलाओ, यही करो। शादिया, कुलदीप, आदेश, कीर्ति, नखरो, प्रीति, हर्ष, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया आपका होमवर्क, ये हो गया आपका होमवर्क। इसका क्या करना, बाद में देखना, स्क्रीनशॉट लेना। पढ़ा दी का, चलो पढ़ा ही देते हैं। बताओ जल्दी इसका उत्तर क्या होगा, झमाझम तरीके से बताओ। इसका एक तरीका बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक भूलना नहीं, याद रखना, पेनवा चल जाए तब बताइए। चलो ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक को याद रखना। क्या करते हैं, ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक को याद रखना। ये है एक ट्रिक, और ये ट्रिक किसकी है, जो आप यहां पर देख रहे हैं, निक्वलिटी की है। अगर यहां पर देखोगे तो हम एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताते हैं। ये देखो, ऐसा 5 ब्रैकेट होता है, ऐसा क्या होता है, 5 लोग होता है, ठीक है, 5 लोग होता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो याद रखना, एक बात हमारी बहुत अच्छी बात है। एक कहानी थी बचपन में, ये 2 भाई भाई थे, ये 2 भाई भाई थे, अकेला बेचारा था अपने बाप का। ये दोनों अमीर, ये दोनों गरीब आदमी है। ये कैसा आदमी है, गरीब आदमी है, जिसका मन करता है वही उठा के ले लेता है। यहाँ पर कौन सा है, अमीर आदमी है। यहाँ पर कौन है भैया, अमीर आदमी, ये अमीर आदमी है, और ये बराबर वाला आदमी है। ये सबके साथ बैठता है। इससे राजनेताओं में बहुत बड़े जो स्तर के लोग होते हैं, जहां मन करेगा वहां जाएंगे, जिसके साथ बैठना होगा उसके साथ बैठेंगे, नहीं मन करेगा तो मार के भगा देंगे। बात सही गलत। उसी तरीके से ये हो गया गरीब आदमी, ये हो गया अमीर आदमी, और ये हो गया बराबर वाला आदमी। बराबर वाला आदमी, मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, ये देखिए आपका घर बना देते हैं, ऐसे बनता है घर। ये घर में दरवाजा लगा हुआ था, घर में क्या लगा हुआ था, दरवाजा। मान लीजिए कि ए यहां पर बैठा है और बी यहां पर बैठा है, ए यहां पर बैठा है, बी यहां पर बैठा है। ये गरीब आदमी से समझाते हैं, क्योंकि हमेशा लोग समझाते किसको है, गरीब आदमी को। तो यहां पर भी कैसे समझेंगे, गरीब आदमी से, ठीक, कैसे समझेंगे, गरीब आदमी से समझेंगे। आदेश शर्मा कह रहे हैं कि बाय चलता हूं, ग्रुप में कुछ करना क्या मिलेगा, पहले पढ़ लो, कुछ बाद में कर लेना, ठीक है। गोलगप्पा खाना है, अरे गधा, सब पढ़ना लिखना नहीं, गोलगप्पा खाएंगे इसे। समय से 7 बजे आ जाया करो चुपचाप से, सबके सब कहीं भूले भटके रहो, बल्कि खुद दुल्हन बने हो, खुद दूल्हा बनो, 7 बजे खोल दिया करो, कोई बात नहीं, देख लेते सब थोड़ा देर का पढ़ा ना, तो समय के साथ आ जाया करिए, ठीक। ये रहेगा होमवर्क। अब ये मजे वाली चीज बताएंगे कल। आज के लिए सेशन यहीं तक। ये आपका रहेगा होमवर्क, इसे आप करना सॉल्व, कमेंट बॉक्स में करना इसका उत्तर, ठीक है। जितने भी साथी नए जुड़े थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उसको ज्वाइन कर लेना। और सेशन को आफ्टर क्लास क्लास के बाद भी साथियों को शेयर करना। जब तक मान न जाए, जब तक ब्लॉक न कर दे, तब तक 14 बार शेयर करो। ब्लॉक कर देगा तो समझना कि वो पढ़ने वाला विद्यार्थी, और नहीं ब्लॉक किया अगर देख रहा है, इसका मतलब पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसको मोटिवेट करना पड़ेगा लाने के लिए, है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी साथियों का सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, सबके सब साथी। टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, आप सबके सब साथी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है भैया। और 9 बजे, अभी 9 बजे याद रखना, अगर आज नहीं आए ना, कसम है बाबू सोना की रात में बात नहीं होगी, लड़ाई पक्का होगी। 9 बजे अभी रात में, 9 बजे रात में सुधांशु सर क्लास लेंगे। 9 बजे रात में जीके जीएस की क्लास सुधांशु सर की होगी, और इस क्लास में सबके सब जुड़ना। मैं यही देखता हूं, और किसी क्लास में नजर नहीं आते दूर दूर तक। 9 बजे मतलब 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे। अभी के मात्र 1 घंटे बाद 9 बजे जीके जीएस की क्लास, ठीक है भैया। बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, प्रेम मोहब्बत के साथ, बाबू सोना के साथ क्लास में पहले पढ़ लेना, फिर बतियाना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी साथियों का सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल के सेशन में, थैंक यू सो मच।